माया और माया बहुत सालों के बाद समा के मॉर्निंग शो में आज मौजूद है। हम उनसे अच्छी मजे की गप्पे लगा रहे हैं। माया, मुझे वैसे ये बताएं, ये टेलीविजन में आने का जो आपका फैसला था, ये आपका अपना फैसला था, शौक था, ये कि या हादसाती तौर पे हो गया? बस शौक तो था, लेकिन वाकई हादसाती तौर पे हुआ था। समर वेकेशंस थी, स्कूल में थी, आई वाज इन 4th-5th ग्रेड। तो वो शाहीन अंसारी साहिबा मेरी, मैं आज भी ज़िंदगी भर अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, और वो शहजाद खलील की असिस्टेंट थी जब उन्होंने प्ले किया था, तन्हाइयाँ किया था, एंड वो थी इंफोटेनमेंट की। उनकी छोटी बहन और मेरी बड़ी बहन सेंट जोसेफ्स में थे। तो उन्होंने अम्मा को फ़ोन किया, मम्मा को सब जो है ना हम प्यार से अम्मी अम्मी नहीं निकलता था, मेरे बड़े भाई से मरहूम से तो वो अन्नी निकलता था। अन्नी, वो मुझे मुन्नी की ज़रूरत है, वो उसको भेज दें, कोई शो आ गया, ये वो है, वो कर लेगी, आप भेजो तो सही उसको। वैसे शुक्र है आपकी उससे किसी पंजाबी से मुलाकात नहीं हुई, आप उनको अन्नी कहती थी? नहीं, हमारे घर में आधा पंजाबी है तो फिर भी कहते ही थे, क्योंकि जो मेरी अम्मा है ना, उनको कोई इस तरह अन्नी कह भी दे ना, आधी सोच है। तो वो आधा खानदान लाहौर और मेरे अब्बा मुल्तान से, तो वो एनी हाउ, सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो शाहीन भाई जी ने कॉल किया कि मुझे मम्मा को, मुन्नी को बुलाना है और ये वो, तो उन्होंने कर लेगी, आप भेजे तो सही, मैं लूँ तो सही ना। अच्छा, मैं वॉइस ओवर्स तो करती थी, हसन शहीद मिर्जा साहब एक बहुत बड़ा नाम वॉइस ओवर का, वो अम्मा के भाई बने हुए थे, बिकॉज अब्बा बीइंग एन एम्बेसडर तो उनका सर्कल बड़ा था। तो वो उन्होंने ले गए, वॉइस ओवर हुई, और उन्होंने कहा ठीक है भाई। अच्छा, हमें नहीं पता, तो पैसे भी मिलते इस चीज़ के? तो वो कभी कभी ना मुझे लिफाफा देते थे, मैं कहा ये क्या है, कह रहे ये बेटा आपने अम्मी को देना है। मैं कहा ठीक है, हमारा तो ID कार्ड बना नहीं था, सारे पैसे ले लिया करते थे। अच्छा, ये माए ईदियाँ भी ऐसी है ना, सब ईदियाँ भी ऐसे आंखें यूँ होती थी ना। तो वो उसके बाद जो है वो मैं PTV गई और मैंने किया। तो शुरू में बड़ा मजाक उड़ता था मेरा कि कभी कभी काफ साफ ना हो, खे साफ ना हो, तो वो PTV आपको पता है। जी जी जी। तो और वो फिर आप UP से वालदा हो आपकी, और आपको पता, आपकी अम्मा को पता चल जाए कि इसने कीमा बोला और इसने कैंची बोली, तो फिर वो घर में भी फिर जो होता था आप अंदाजा लगा सकती हैं। बिल्कुल, मैं तो वाकई मुझे लगता है मैं PTV में ही रहती हूँ। बस आप रहती है ना, आपकी PTV जैसी कि झलक से शादी भी हो गई है, तो आप अच्छी तरह मेरा बात समझ सकती है। तो वो उसके बाद मेरे क्लास होती थी। अच्छा, मुझे लगता था मैं हर वक्त एक ट्रेनिंग में हूँ ना, कि मैं स्कूल जा रही हूँ तो घर आऊँ, तो डिबेटर भी थी मैं, तो वो उसकी वजह से वो लहजा, तलफ़ुज़, अदायगी, तालु से ज़बान लगना, हर चीज़ ना वो वॉइस ओवर की वजह से और साफ़ होती चली गई। तो फिर उसके बाद हमने कोई शो किया, कोई शो को 3 महीने का था, और 3 महीने से 6 महीने का, 6 महीने से 9 महीने, 9 महीने से 12 महीने, वो 1 साल चला। और शाहीन भाई जी ने हमें एज एन एंकर, अब हम जाते थे स्कूल ना, हम एंकर बन गए, माया खाना एंकर बन गए, मतलब स्टार ना, मतलब फुल अपने आप को लीडर टीचर है, गो टू योर क्लास। इतनी सी इज्जत थी, बस आज भी याद करते हैं। सारी भरमबाजी चलेगी। तो ये था, this is how I started, and it was a never ending journey, and I'm so glad 3 दफा छोड़ने के बावजूद I come back to this field and profession, and I believe कि उसका रीज़न है, वो बार बार लाता है, उसकी मर्जी है, तब उसकी मर्जी में सर झुकाए एंड जस्ट सबमिशन। अब जहाँ जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ जा रही हूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा गैप कब आया ये बताएं? मॉर्निंग शो का बहुत बड़ा गैप आया था। तो द लास्ट मॉर्निंग शो आई डिड, आई वाज 2014 के बाद मैंने जो मॉर्निंग शो किया वो किया मैंने। उसके बाद बीच एक्टिंग का तो मेरा बहुत लंबा गैप आ गया। एक्टिंग मैंने छोड़ दी थी बिकॉज अम्मा कहती थी बेटा रोमांस, आपके अब्बू, आपके खानदान, आप अच्छा नहीं लगता, ऐसे ना कोड वर्ड्स आपको पता है क्या होते हैं, बेटा एक्टिंग। अच्छा, अभी भी ये हुआ। तो अब जब हुआ ना, तो 2-3 प्लेज आ गए थे और मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी, नहीं करना है। अम्मा के पास गई, अम्मा 3 प्लेज वैसे ही मना कर चुकी हूँ। फिर मैंने मॉर्निंग शो 12 इसलिए छोड़ा बिकॉज आई वांटेड टू एक्ट। अंदर से आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा अम्मा वो एक्टिंग करनी, एक्टिंग अच्छा दिल चाह रहे थे। अभी भी परमिशन लेती हैं अपनी अम्मा से? ना करें, भले आंटी से मिलना था मुझे। नहीं, जो माया खान को कंट्रोल कर लेती है, वो हंसती कैसे हंसती होंगी मुझे बताएं। अम्मा की कितनी झलक वैसे आप में दिखाई देती है? अच्छा, शक्ल अम्मा की हो गई, अब अंदाज अब्बा का है। बीइंग द पॉलिटिशियन ही वाज, और वो जलसे और वो करना, सब ये कहते हैं कि अब पूरे खानदान में अब्बा को डैडी कहा जाता था। आयर रहमान साहब ताया थे, IHRCP वाले, आप जानती हैं। अच्छा, उनका भी अंदाज, उनका भी कजन ब्रदर, सारे जर्नलिस्ट, सारे सब लोग ना लॉयर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं।
अच्छा, अंदाज मेरा लॉयर्स वाला है बात करने का, बन मैं एंकर गई ज्यादातर न्यूज साइट पे, तो कहते थे वो है तो जरासीम वही, तो शक्ल अम्मा की है। अब मैं आपको अगर कभी तस्वीर हुई तो डेफिनेटली शेयर करूंगी। शक्ल सब लोग कहते हैं अम्मा की है, मैं कहती हूँ अम्मा बहुत खूबसूरत थी वैसे, अम्मा अभी भी माशाल्लाह, लेकिन माया age के कम है साथ- किसी से? पता नहीं, आप कह रही हैं तो वो मैं मान लेती हूँ। ये बहुत ज्यादा माया है, आप already, आप कहती हैं, मैं मान लेती हूँ। तो वो अम्मा बहुत माशाल्लाह, अब्बा उनको अल्लाह बख्शे बेगम साहिबा कहते थे। हाँ, और अम्मा ऐसी थी कि रास्ते में अगर उनको कोई गलती से ओवरटेक भी करता था तो वो गाड़ी उसके सामने जाके रोकती थी, उसके बोनट पे पाँव रखती थी, अगले बंदे का गिरेबान पकड़ती थी और उसको बोनट पे लटा लिया करती थी। और अब्बा 5 फुट 11 इंच 6 फुट का आदमी जो है ना, वो आधा सोता था, बेगम साहिबा अंदर जाए। लिटरली बेगम साहिबा अंदर जाए, लिटरली हमने ये वाकया सुना है। अच्छा, माय मदर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन माशाल्लाह, एंड उनकी अभी बहुत अलील हैं, अल्लाह ताला उनको सही जिंदगी दे, इलाही आमीन, उनकी दुआओं में याद रखिएगा बहुत ज्यादा। लेकिन उन्होंने जिंदगी भर एक चीज जरूर बोली, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो अच्छा, कितनी चीज़ों का इफेक्ट जो है ना, जो काम डाउन कर दें चीज़ों का, तो क्या हुआ? अच्छा, वैसे हमने देखा है कि जहाँ पर माएँ बड़ी स्ट्रांग होती हैं और बड़ी गुस्से वाली होती हैं, शदीद, वहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे जो है ना वो अम्मा से बागी हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है, तो क्या आप कभी बागी बिल्कुल आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। हमें भी मोहब्बतें हुई, हमने भी कहा कि हमें शादी करनी है, हमने कहा तो वो हो भी हुआ। और फिर उसके बाद बड़े बड़े वाक़े, बड़े बड़े मजे मजे के वाक़यात। और उसमें ये भी था कि एक दफ़ा आपको याद होगा, इस ज़माने में फैशन आया था बड़ी लंबी लंबी चाकू का ना, वो था कि वो माशाल्लाह पित्ते तक जाती थी। हाँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत आपने खूबसूरत तरीके से आपने अदायगी की। तो वो हमें किसी ने सिलवा के दे दी, तो हमने वो उनका कपड़ा था, वो वियतनाम से आया हुआ है। जब वो अब्बा ये लोग की सारी पोस्टिंग खत्म हुई थी तो वियतनाम का कपड़ा था, बड़ा खूबसूरत कपड़ा था। मैं अम्मा मुझे चाहिए, मैं सिलवा लूँ ना। दुपट्टा भी बनवाया, और क्योंकि लैला मजनू उस वक्त तक शूट हो रहा था, और मैं हीरोइन तो थी मैं, तो वो मैं पहन के निकल रही थी तो आवाज आई, वापस आई है, मैं भागने वाला, फिर चली गई। मुझे पता था मेरा हो जाए ना कस्टम। तो वो अम्मा ने कहा इधर आइए, मैं कहा दुपट्टा मैंने डाला और मैं खड़ी हो सकती हूँ सेकंड के लिए? खड़ी हो सकती हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल। मैं ना वो तो मैं यूं गई, मैंने कहा जी दुपट्टा ना नीचे यार नजर ना आए ना। मैं कहा जी अम्मा जी। तो यूं आया, यूं गया, जाइए बदलिए। और फिर आप गई? नहीं अम्मी नहीं हाँ, आपकी सोच है। नहीं गए हम वापस, बदल क्या है, हम क्या करते हमारे भाई अम्मियों के आगे तो और कुछ भी नहीं हो सकता कर सकते ना आप। वो फिर अब ये है कि बहुत ज़्यादा बहुत वक्त के साथ हालात के साथ मेरे जितने भी फेज आए, जब मैंने उनको अलग अलग वाक़ों पे बताया कि ये हो रहा है, तो जब तक माशाल्लाह उस वक्त बहुत एक्टिव थी, अब इतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन यूं बैठी हुई सोफे पे, यूं बैठी हूँ। पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो यहाँ से तो जान निकल जाती है, मतलब रूह मेरी परवाज कर गई थी, तो आपका क्या हाल होता होगा जब कोई गलती की हो, मैंने पकड़ा हो? पहले क्यों नहीं बताया? ओह, तो बड़ी सख्त है। हाँ, वो बहुत अच्छा, काफी सारे अल्लाह आपको सेहत दे, ताकि दोबारा माया को बिल्कुल ऐसे आप माया को घूरियां कराएं, जो आप वो कहते हैं माया कहती है मैं जब बागी हो गई थी, जब कभी मोहब्बतें वाली होती थी। हाँ। माया मुझे बताएं, क्योंकि अब मैं आपको देख रही हूँ, आप बिल्कुल वैसी हो गई जैसे आपको ना पहले देखा करते थे। रियली? यस, बिल्कुल टिप टॉप जवान, हसीन लड़की, खूबसूरत तरीन। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि क्या अब, क्योंकि दोबारा से, क्योंकि अब इतने सालों पीछे चली गई हैं, तो आपका प्लान है कि एक बार फिर से चलो मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत किसी एक अंदाज में आप कह रही हैं, एक डायरेक्शन में कह रही हैं, किसी एक आदमी के लिए कह रही हैं? हाँ, किसी इंसान से। हाँ, हाँ, क्योंकि कंपेनियनशिप बहुत मैटर करती है। हाँ।